कुछ कुरैशी मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और इसे कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ह हो। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आपको आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुतप्रस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ्तार करके सूली पे लटकाना चाहा, मगर अल्लाह ताला के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। इस वाक़े के कुछ अर्सा बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में अनका होकर टर्टस नामी रूमी बादशाह ने यरूशलेम और फलस्तीन पर हमला करके इसे बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि बैतुल मक़दस को भी तबाह कर दिया। इसी दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फलस्तीन से निकल गए, मगर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और इनकी तालीमात के पैरोकार थे सिर्फ वही फलस्तीन में मौजूद रहे। नाज़रीन, एक बादशाह जो कि रूमी था और बुतप्रस्त था, लिहाजा इसकी हुकूमत में मौजूदा ईसाई लोगों पर इसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को इसने अपने दरबार में बुलाया और इनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाबे कहफ थे, जिनका वाकया कुरान पाक में सूरह कहफ में वजाहत से आया है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे और ना ही दक्यानूसी के खिलाफ हो जाते, वरना दक्यानूसी ने कत्ल करवा देता। लिहाजा इन्होंने शहर छोड़कर कहीं पाक जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ी की कार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते इन पर 300 सालों का अरसा गुजर गया। नाज़रीन, इन नौजवानों ने जब गार में बना ली तो दुआ की कि हमारे परवरदिगार हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे।